मंत्री को अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मंत्री जी, अब अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। जी जहां अपना। बीरबल, ये बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है? बीरबल प्रश्न सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मंत्री जी, आप अपने सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर आ जाता है। जरा इस दूध को छक्कर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। मंत्री ने दूध चखा और कहा, इसका स्वाद मीठा है। क्या इसमें आपको शक्कर दिख रही है? नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी, वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। जी हुजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। अब बीरबल ने सेवक से दही मंगवाया और मंत्री से पूछा, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? पर बीरबल, मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखेगा। जी मंत्री जी, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। बीरबल के उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह जाते हैं। मैं बीरबल के दिए हुए दोनों उत्तर से संतुष्ट हूँ, पर बीरबल अब ये बताओ कि ईश्वर करते क्या हैं? जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। हुजूर, जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो एक शिष्य कैसे अपने गुरु से ऊंचे स्थान पर बैठ सकता है? यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल को सिंहासन पर बैठा दिया। जहां पनाह, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा भी की। मंत्री बीरबल से तीसरा प्रश्न पूछने ही वाला था कि सभी ने किसी के रोने की आवाज सुनी। मंत्री जी, क्या हुआ? ये कौन है और ऐसे रोते रोते ये क्यों आए हैं? महाराज, ये तो हमारे गांव का व्यापारी है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मालिक, मेरा नाम सोहन है। मेरी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान है। हुजूर, मैंने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की। हमेशा सभी को तौल में ज़्यादा ही सामान दिया है, पर कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। पर मैं अपने ग्राहकों को ना खो दूं, इसीलिए मैं हर किसी पर शक करके उनसे अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। अच्छा, हमें ठीक से बताओ, किस प्रकार से वो लोग तुम्हारे साथ ठगी कर रहे हैं? महाराज, मेरे यहाँ रोज़ाना कई गांव से ग्राहक आते हैं और बहुत सारा सामान एक बार में लेकर जाते हैं, पर दूसरे ही दिन कुछ ग्राहक मेरा सामान ये कहकर लौटाने आ जाते हैं कि तुमने ये सारा सामान पुराना दिया है जो कि अब खराब हो चुका है। महाराज, इतने अधिक ग्राहक होने की वजह से मैं समझ नहीं पाता कि ये सामान उन्होंने मेरी ही दुकान से लिया भी है या नहीं। बदनामी के डर से मैं अभी तक पिछले 4 दिनों से कई ग्राहकों के सामान बदल चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। पर हम कैसे मान लें कि वह सामान तुमने नहीं दिया? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी अकबर को एक युक्ति सूझती है। मंत्री जी, आप बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे ना? इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। बीरबल, क्या तुम ये समस्या सुलझा सकते हो? यही तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा है। जी महाराज, समस्या थोड़ी पेचीदा है। मुझे लगता है गांव का ही कोई दूसरा व्यापारी इनसे ईर्ष्या करता है और वह इनको बेईमान साबित करके इनका व्यापार बंद कराना चाहता है। बीरबल, तुम बहुत नासमझ हो। मैं इन व्यापारियों को अच्छे से जानता हूँ। महाराज ये सभी वार्षिक कर ना दे, इसीलिए ये सब नाटक करते रहते हैं। मंत्री जी, ये समस्या अब बीरबल की है। मुझे उम्मीद है वह इसे अच्छे से हल कर पाएंगे। जी महाराज, पर मुझे इस समस्या को हल करने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। ठीक है बीरबल। सभी की नजरें बीरबल की तरफ टिक जाती है। बीरबल मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस बार महाराज ने बहुत कठिन काम दे दिया है। क्या बीरबल मंत्री को तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? क्या बीरबल व्यापारी की बेईमानी की कहानी सुलझा पाएगा? क्या बीरबल अकबर की उम्मीदों पर खुद को साबित कर पाएगा?
आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।